नमस्कार सभी साथियों को। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार हम बात कर रहे हैं रीट मेंस की, और रीट मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है शैक्षिक परिदृश्य। टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जहां से आपके 5 प्रश्न एकदम तैयार हो जाएंगे। कंपटीशन है और कंपटीशन के अंदर जो सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम देने जाएगा उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा। 10-12 दिन का समय जो भी हमारे पास बचा है, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते रहो और जो टॉप इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखते रहो। सबसे पहले एक बार जो भी लाडले जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। देखो भाई, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको पढ़कर जो आगे निकल गया वो आगे ही रहने वाला है, उसको कोई पिछाड़ नहीं सकता। भामाशाओं व दानदाताओं से सरकारी स्कूलों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने एवं विद्यालय विकास हेतु दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल को प्रारंभ किया गया है? किस पोर्टल को किया गया है? ज्ञान संकल्प पोर्टल को, ज्ञान संकल्प पोर्टल को। नेक्स्ट है, राजकीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने के लिए वर्ष 2004-05 में किस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? किसको किया गया था? कल्प कार्यक्रम को। नेक्स्ट है, कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में राजस्थान से कुल कितने विद्यार्थियों भाग लेते हैं? राजस्थान से कितने भाग लेते हैं? 15 विद्यार्थी भाग लेते हैं। एनईपी 2020 के तहत 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए खेल के माध्यम से सीखने के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए प्रारंभ की गई एक अभिनव पहल कौन सी है? वो अभिनव पहल है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा। बालिकाओं की शिक्षा नामांकन ठहराव को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 तक व माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9 से 12 में किस मंच का गठन किया गया है? किस मंच का गठन किया गया है? मीना राजू मंच, गार्गी मंच दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक नवाचार के रूप में राज्य मॉडल संसाधन कक्ष की स्थापना कहां की गई है? इसकी स्थापना की गई है जयपुर और उदयपुर में, जयपुर और उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, मिशन ज्ञान के सहयोग से 8 सितंबर 2023 को छात्रों को ई क्लासेज की सुविधा के लिए कौन से यूट्यूब चैनल लॉन्च किए गए? कौन से यूट्यूब चैनल लॉन्च किए गए थे? साक्षर राजस्थान और ई साक्षरता 1 और 3 ये दोनों लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट है, आरएफआईडी किससे संबंधित है? आरएफआईडी है ये सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। नेक्स्ट, एसआईक्यूई का पूरा नाम, एसआईक्यूई का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट है, राज्य में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एसआईक्यूई कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में कब शुरू किया गया? एसआईक्यूई कार्यक्रम है ये संपूर्ण राजस्थान में शुरू किया गया था 2015-16 के अंदर, 2015-16 में। नेक्स्ट है, निम्न में से एसआईक्यूई के अंतर्गत नहीं है। एसआईक्यूई के अंतर्गत सीसीई, सीसीपी, एबीएल, एनईपी नहीं है। कौन सी नहीं है? एनईपी। अगला क्वेश्चन है, एसआईक्यूई के अंतर्गत रचनात्मक आकलन किया जाता है। रचनात्मक आकलन है ये कब किया जाता है? प्रत्येक टर्म में कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया के दौरान दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य में एसआईक्यूई के लिए अकादमिक कार्य करने वाली संस्था, अकादमिक कार्य करने वाली संस्था है वो आरएससीईआरटी उदयपुर है, आरएससीईआरटी उदयपुर। नेक्स्ट है, एसआईक्यूई कार्यक्रम किस कक्षा स्तर के लागू किया गया था? एसआईक्यूई कार्यक्रम है ये कक्षा 1 से 5 के लिए क्या किया गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सी शर्त एसआईआरटी के द्वारा तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? पहली, राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित व देखरेख करना यही नहीं थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, एसआईक्यूई परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है?
किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। राज्य में एसआईक्यूई के लिए तकनीकी समर्थन करने वाली संस्था है, तकनीकी समर्थन करने वाली संस्था है वो है यूनिसेफ व बौद्ध शिक्षा समिति दोस्तों। नेक्स्ट है एसआईक्यूई के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर गठित सर्वोच्च समिति कौन सी है? तो सर्वोच्च समिति है परियोजना संचालन समिति, परियोजना संचालन समिति। क्वेश्चन नंबर 19 है एसआईक्यूई के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एसआईक्यूई के प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, बच्चों की में परीक्षा के भय को दूर करना, बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एसआईक्यूई के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दायित्व शिक्षक का नहीं है? शिक्षक का कौन सा दायित्व नहीं है? तो देखो भाई, बच्चों को ड्रॉप आउट करना यह शिक्षक का दायित्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप सभी साथी मिलकर इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार डाल दीजिएगा। आरएसटीबी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल कितने सदस्य होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट है किन कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? कक्षा 1 से 12 तक। नेक्स्ट है आईएएससी का पूरा नाम क्या है? आईएएससी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है आईएएससी की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो इसकी स्थापना का सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन 2 जिलों में आईएएससी स्थित है? राजस्थान के 2 जिलों में आईएएससी है, एक तो अजमेर में, दूसरा बीकानेर में, अजमेर और बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्था को शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी गई है? लाइट हाउस की जो संख्या दी गई है वो दी गई है डाइट को, DIET को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कितने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट है? तो राजस्थान में कितने हैं? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो जिला स्तर पर क्या होती है? डाइट होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? डाइट का जो उद्देश्य नहीं है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन है, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, यह उद्देश्य डाइट का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है डाइट पिंक बुक गाइड का संबंध किस संस्था से है? तो डाइट से। पिंक बुक गाइड है, इसका संबंध किससे है? डाइट से है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का ध्येय वाक्य सभी तक सभी के लिए, सभी तक सबके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कहां स्थित है? जयपुर में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कहां पर है बेटा? जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 2005 में। कब की गई थी? 2005 के अंदर दोस्तों। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है? माध्यमिक स्तर की शिक्षा से है दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? 9 अवसर। कितने अवसर देता है बेटा? 9 अवसर देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शासी परिषद का अध्यक्ष मदन दिलावर यानी शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो यह मुख्यालय है जयपुर में। कहां पर है यह मुख्यालय? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RSCERT की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1978 को। 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान मदरसा बोर्ड और राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना 27 जनवरी 2003 को की गई थी दोस्तों। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी सितंबर 1961 के अंदर। कब? सितंबर 1961 के अंदर।
स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है भाई। पहला है, राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों या संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 300 विद्यार्थियों का चयन विदेशी संस्थाओं तथा 200 विद्यार्थियों का चयन देश के संस्थाओं के लिए होगा। तो ये दूसरा भी सही है। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना ये स्कूटी वितरण से संबंधित है। किससे है? स्कूटी वितरण से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग से जुड़ी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को दिए जाने वाले लाभ के बारे में असत्य कथन को छांटिएगा। अनाथ बालकों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता, 18 वर्ष तक की आयु में प्रतिमाह 2500 रुपए, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए, 21 वर्ष की आयु तक नहीं है भाई, 18 वर्ष तक की है 2500 रुपए, ये चौथा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 80 बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो एवं राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हेतु निम्न में से कौन सी योजना संचालित है? आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 4 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लाडो प्रोत्साहन योजना, सबसे पहले देखिएगा, इसका लाभ राज्य की सभी बालिकाओं को है जिनका जन्म 1 अगस्त 2024 या इसके बाद हुआ हो। मुख्यमंत्री ने बजट 2024-25 की घोषणा में इसे लागू किया। इसमें कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए की राशि दी जाती है। ऑप्शन 3 गलत है भाई। और इसमें कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? निम्नांकित में से किस योजना का उद्देश्य समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना है? किसका है? तो ये रहा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना का। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनएमएमएस राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इस योजना का प्रारंभ मई 2008 में किया गया। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, गार्गी पुरस्कार योजना में कुल कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? बात यहां पर गार्गी पुरस्कार योजना की हो रही है। तो गार्गी पुरस्कार योजना के अंदर कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार का वितरण किस अवसर पर किया जाता है? बसंत पंचमी पर। कब किया जाता है? बसंत पंचमी पर। नेक्स्ट है, एनएमएमएस राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति का लाभ किस कक्षा के अध्ययन हेतु दिया जाता है? किस कक्षा के अध्ययन हेतु दिया जाता है? कक्षा 9 से 12 के लिए। नेक्स्ट है, गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1998 में। गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1998 में। नेक्स्ट है, कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों इत्यादि के बारे में ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है भाई? राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना, पूर्व नाम मिड डे मील योजना, की राशि कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी निर्धारित की गई है। प्रति विद्यार्थी कितनी रहेगी? 8.17 रुपए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 57, पद्मश्री पुरस्कार योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो आपको यहां पर बताना है। देखो भाई, पहला है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 22 जून 2021 से पूरे राज्य में संचालित है।
योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दे है। 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपये दे है और सालाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो दोनों ही सही है, ए व बी। तो देखो 4 नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी? ये जो योजना है ये शुरू की गई थी 2019-20 में। 2019-20 में। क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार योजना किससे जुड़ी हुई है? तो पद्मश्री पुरस्कार योजना बालिकाओं से जुड़ी हुई है। किन से जुड़ी हुई है? ये बालिकाओं से जुड़ी हुई योजना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से कितने प्रतिशत अभिभावक होने चाहिए? कितने प्रतिशत अभिभावक होने चाहिए? 75%। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य क्षेत्र किस कक्षा तक होगा? किस कक्षा तक होगा? कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में पदनाम क्या होता है? पदनाम क्या होता है भाई? पदेन सदस्य सचिव। पदेन सदस्य सचिव। नेक्स्ट है, विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? विद्यालय विकास योजना होती है ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? एसएमसी के द्वारा। किसके द्वारा? एसएमसी के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कितने प्रतिशत महिला होनी चाहिए? कितने प्रतिशत? 50% क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है भाई? देखो भाई, इसमें कुल सदस्य संख्या 16 है। 3/4 सदस्य अभिभावक, इसका अध्यक्ष अभिभावक होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य। ये सदस्य सचिव होता है भाई, जो प्रधानाचार्य है ना ये अध्यक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कितने अभिभावक होने चाहिए? 3/4 भाग में क्या होने चाहिए? अभिभावक होने चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, विद्यालय प्रबंधन समिति की गणपूर्ति के अभाव में पुनः बैठक कब आयोजित होगी? पुनः बैठक कब आयोजित होगी? 7 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक में गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति क्या होती है? 33%। 33% सदस्य है वो क्या होने चाहिए? इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। कितने प्रतिशत बेटा? 33% सदस्य मौजूद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। कार्यकारिणी जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? साधारण समिति का अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, यानी तीनों है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति एसडीएमसी का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है भाई? देखो भाई, प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व विद्यालय की विद्यालय विकास योजना तैयार करना, प्रत्येक 3 माह में विद्यालय योजना की प्रगति साला दर्पण पर अपलोड करवाना, माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5% से नीचे लाना। माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर, ये गलत है, चौथा गलत है, 2.5% है भाई ड्रॉप आउट दर, इससे नीचे रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 73 है, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितने शैक्षिक सत्रों के लिए निर्धारित है? कितने शैक्षिक सत्रों के लिए निर्धारित है? 2 सत्रों के लिए। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में क्षेत्रीय विधायक द्वारा कितने प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाता है? कितने का? 2 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी की संरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, एसडीएमसी में कुल सदस्य संख्या 23 होती है। एसडीएमसी का अध्यक्ष प्राचार्य यानी प्रधानाध्यापक होता है। एसडीएमसी में विद्यार्थी प्रतिनिधि के 2 सदस्य होते हैं। एसडीएमसी में महिला समूह का प्रतिनिधि संख्या 2 होता है। यह गलत है आपका, एससी एसटी से 2 होते हैं भाई। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एसडीएमसी के अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है भाई? 2 होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एसडीएमसी के अभिभावकों में से एससी एसटी समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है आपकी 2 सदस्य, एससी एसटी से 2 सदस्य। नेक्स्ट है, एसडीएमसी में अभिभावक प्रतिनिधियों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 6। अभिभावक प्रतिनिधियों की संख्या इसके अंदर कितनी होती है?
6 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एसडीएमसी में पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के कितने प्रतिनिधि होते हैं? 2। कितने प्रतिनिधि होते हैं? 2 प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार किस विषय के अध्यापक को एसटीएमसी के सदस्य होते हैं? किस विषय के अध्यापक एसटीएमसी के सदस्य होते हैं? सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान के। 3 विषय के जो अध्यापक होते हैं वो एसडीएमसी के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? कौन सा स्तर होगा यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखो, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर, यह होगा, मध्य स्तर नहीं होगा। तो ए व सी 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक एवं प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने की प्रोत्साहित करना गलत है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? अब पीएचडी करने के लिए 4 वर्षीय स्नातक डिग्री आवश्यक होगी। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री आवश्यक होगी। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो किस कक्षा से? तो यह होगी कक्षा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीतियां अपनाई गई है? भारत में अब तक शिक्षा नीतियों की बात करूं तो 3 बार अपनाई गई है। नेक्स्ट है, एनईपी का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है भाई, इसका पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक द्वारा किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी? किस कक्षा तक करवाई जाएगी? कक्षा 5 तक। कक्षा 5 तक। नेक्स्ट है, जेंडर इंक्लूजन फंड संबंधित है। जेंडर इंक्लूजन फंड है ये एनईपी 2020 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य? पहला राज्य था कर्नाटक, जिसने ये लागू की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यशपाल समिति का उद्देश्य था, वो था बिना बोझ शिक्षा। यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी शिक्षा नीति कब जारी की गई? 2020 में। भारत की तीसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत निवेश किया जाएगा? 6%। कितना? 6% निवेश किया जाएगा। कस्तूरी रंगन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? कब दी गई थी? 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर बांटा 4 भागों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था 1985 के अंदर। कब? 1985 के अंदर। नेक्स्ट है, किसके माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है? किसके माध्यम से बनाना है? तो यह बनाना है अनुसंधान के माध्यम से। अनुसंधान के माध्यम से। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, किस किस का गलत हुआ ये भी बता देना भाई। अनुसंधान के माध्यम से होगा, या थोड़ा ध्यान दे लो, गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान तीनों है, उपर्युक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन देखो बेटा, एनईपी 2020 के तहत किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? तो ये कब तक करना है? 2030 तक। 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2025 तक किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता का ज्ञान सुनिश्चित करवाया जाना है? कक्षा 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूली शिक्षा में सुधार के मध्य स्तर चरण में किस वर्ष के आयु के बच्चों को रखा गया है? 11 से 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट है, न्यूरोसाइंस के अनुसार बालक के मस्तिष्क का 85% विकास किस उम्र से पहले ही विकसित हो जाता है? किस उम्र से पहले ही?
6 वर्ष की उम्र से पहले ही 85% एक बालक का जो मस्तिष्क होता है उसका विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार के अनुरूप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? इसका उल्लेख है वो किसके अंदर किया गया है, किस धारा में किया गया है? धारा 4 के अंदर, धारा 4 के अंदर। नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक की प्रारंभिक शिक्षा को रोकने एवं निष्कासन प्रतिषेध किया गया है? किसके अंदर किया गया है? तो यह किया गया धारा 16 के अंदर। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, उनको क्या कहा गया है, किस नाम से परिभाषित किया गया है? असुविधा समूह से, असुविधा समूह में नहीं, वंचित समूह के अंदर। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है? क्या दंड? लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड है, उसका प्रावधान इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? और यह धारा है धारा 10, धारा 10 में, किसमें? धारा 10 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय में निजी एवं विशिष्ट श्रेणी के बालक पहली कक्षा में कितने प्रतिशत प्रविष्ट होने चाहिए? कितने प्रतिशत प्रविष्ट होने चाहिए? 25% दोस्तों। नेक्स्ट है, एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो किस कक्षा में प्रविष्ट के योग्य है? किस कक्षा में प्रविष्ट के योग्य रहेगा? कक्षा 5 के अंदर। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? उसकी आयु के अनुरूप। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में महिला सदस्यों का प्रतिशत क्या होगा? 50% होगा दोस्तों। देखो बेटा, आप बात यहां पर कर रहे हैं हम किसकी? रीट की। और रीट की जो टेस्ट सीरीज है लेवल 1 लेवल 2 दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर मात्र आज यानी 5 जनवरी तक मात्र 51 रुपए के अंदर आपको 20 प्लस शानदार जानदार जबरदस्त टेस्ट है वो आपको मिलेंगे। वो मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। अभी इंस्टॉल नाउ बटन है, उस पे जाना यानी कि प्ले स्टोर पे जाके कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है दोस्तों। और ये थे शैक्षिक परिदृश्य से जुड़े हुए हमारे 109 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? एक बार सभी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी साथी बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार कमेंट करके बताएं कि आप रीट मेंस की तैयारी कितने महीने से कर रहे हैं। देखता हूं 1-2 जना कमेंट करेगा तो जरूर उनका रिप्लाई भी आएगा और जितने कमेंट करेंगे उन सब का रिप्लाई भी किया जाएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।